गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू रायसन पब्लिक स्कूल। हम लोग 7th क्लास की मैथ्स पढ़ने वाले हैं। हम लोगों के 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और मैं सोच सकता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा, तो अगर नहीं किया है तो होमवर्क ज़रूर कर ले, ओके बेटा। तो 4 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हम लोगों ने इंटीजर्स का प्रोडक्ट और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक बार मैं बस पूरी चीज़ का वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है ना, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है क्योंकि आप लाइव इंटरेक्ट में नहीं हो, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो एक बार मैं वापस उन चीज़ों का वापस रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में क्या क्या किया था, ओके। तो मैंने आपको ये कहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि आप साइन चेक करोगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप अभी करो अपनी कॉपीज में। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको मैं। नॉर्मल क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप अब भी करो। मैं 2 मिनट साइड में होता हूँ, आप लोग करना स्टार्ट करो। और 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, आप लोग जल्दी से करें जितने आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कर लेना ना बेटा, ठीक है। जितने हो गए होंगे आपसे कर लिए होंगे आपने, नॉर्मल थे सारे, ठीक है। बाकी जिसने नहीं किया एक बार वीडियो पॉज कर ले और फिर कर ले, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग इसके आंसर्स क्या आंसर्स होंगे। वापस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग सारा। तो 5 प्लस माइनस, अलग साइन मैंने कहा था माइनस में चेंज होते हैं। अगर डिफरेंट साइन होंगे, अलग अलग साइन होंगे, तो आप उसको माइनस में चेंज करो। किस में चेंज करोगे? माइनस में। प्लस माइनस माइनस हो गया, देन 4। सही है। अब नॉर्मली माइनस हो जाएगा। 5 में से सर 4 को माइनस करते हैं तो क्या आता है आंसर? 1 आता है, ठीक है बेटा। नॉर्मल हो गया ना, 5 माइनस 4 1। देन यहाँ चलते हैं। ये तो बहुत ईजी है, 7 प्लस 4 11। सर मैं बहुत ईजी दे दिया आपने। 7 प्लस 4 11 होता है, आपको पता है। अब यहाँ आते हैं हम लोग ना, -7 प्लस माइनस माइनस, अभी भी बताया प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब दोनों लाइक साइन हो गए, 6 भी माइनस का है और 7 भी माइनस का है। दोनों लाइक साइन है, एक जैसे है क्या? जब एक जैसे होते हैं, सेम साइन होते हैं, तो हम लोग प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ओके। तो 7 और 6 क्या हो गया बेटा? 13 हो गया, ओके। अब 13 तो हो गया, बट इसके साइन की बात करेंगे। इस पर साइन कौन सा लगाएंगे? 13 जो आया पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप दोनों में लार्जर वैल्यू कौन सी है? 7 है। 7 क्या है? साइन किसका है? माइनस का है। तो जो लार्जर साइन होता है वो चला जाता है आंसर के साथ। जो लार्जर नंबर के साथ साइन होता है, बड़ी संख्या के साथ, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो आंसर के साथ चला जाता है, ओके। यहाँ आते हैं 15 माइनस 20। सर 15 में से तो 20 सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता सर, बट 20 में से तो 15 कर सकते हो ना आप। तो 20 में से 15 कर दो, 5 हो गया। सही है बच्चा। अब वही बात कि अब मैं इसके साइन कौन सा लगाऊं कि ये पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। तो आप देखो कि दोनों में से लार्जेस्ट साइन किसका है? 20 का कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो 5 क्या है, क्या लग जाएगा अपना? माइनस लग जाए, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आगे आते मल्टीप्लाई में। 7 6 42,
प्लस 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 ही रहता है, सेम साइन प्लस ही रहते हैं। 8 5 जा 40, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, अनलाइक साइन किस में चेंज होते हैं, माइनस। 9 6 जा 54, प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हम दिखाते ही नहीं है। तो बेटा ये हो गया आपका रिवीजन कि हम लोगों ने क्या क्या किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा। काफ़ी कुछ चीज़ें और पढ़ी थी, बट अभी रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया। तो ये आपका प्रीवियस एक्सरसाइज, प्रीवियस जो लेक्चर्स पे हम लोगों ने पढ़ा है, स्टडी कर चुके हैं हम लोग, उसका रिवीजन। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा इसमें, मतलब इनके जो आंसर्स निकाले होंगे, और नहीं किया तो आप प्रैक्टिस करें। ओके, तो अब आज के लेक्चर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए आपका 18 मल्टीप्लाई माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 30, 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 30, और कुछ एक क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, एच तक है ये, 8 क्वेश्चंस है, तो मैं 3 और 4 मैं करा देता हूँ, 3 और 4 क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इसी की बात कर लेते हैं हम लोग। 18 मल्टीप्लाई माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 30। 18 को पहले 27 से मल्टीप्लाई कर ले, 27 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 7 में 56, 6 कैरी में 5 चला गया, 8 2 16 प्लस 5 21 हो गया। 1 को 27 से मिला, 27 एज इट इज 6, 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 2 4, तो 486 आपका आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। बट बात आती है बेटा, इसके साइन भी तो देखोगे ना आप, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 जा 18, कैरी 1 चला गया, 3 8 जा 24, 1 5, 3 4 जा 12 और 2 14। एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया आपको, तो आप यहाँ वापस आ जाओ, 486 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 30 से। तो 0 को तो किसी भी नंबर से करो आप, 0 ही आएगा। 3 6 जा 18, कैरी में 1, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 5 कैरी में 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 40, तो ये 0 8 5 4 1, तो 1 4 5 8 0, 1 4 5 8 0। अब ये माइनस का है बेटा, और ये किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होगा आपका आंसर, माइनस में होगा। तो ए पहले हम लोगों ने 18 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 486 आ गया, फिर 486 को 30 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया -14580। ओके बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, कुछ एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग इसके। इसका सी ले लेते हैं हम लोग। -2 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -8। ओके,
अब यहाँ पर 4 नंबर आ गए। अब सर 4 का क्या करना है? 3 के तो हम लोग को पता चल गया किस तरीके से करना है, 2 के हमको पता ही था, 3 के हम लोग को पता चल गया। अब 4 नंबर्स आ गए तो उनको कैसे करना है? तो आप इसको 2 के पेयर बना के कर लो ना बेटा। भाई 2 का तो पता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इन दोनों का आपस में कर सकते हो मल्टीप्लाई, सही ना? तो 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बेटा 8 आ गया आंसर। 2 4 जा 8 एंड देन माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। देन यहाँ पे जाओगे 8 6 जा 48 और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया आपका। 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस, 6 8 जा 48 माइनस माइनस। अब 8 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसको रफ में कर लो जाके। 48 मल्टीप्लाई बाई 8, तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? 384 380, दोनों प्लस के तो आंसर प्लस में ही रहेगा, तो कन्फ्यूजन ही नहीं है यहाँ पर। सेम साइन किस में रहता है? हमेशा प्लस में। ठीक है, ये आपका हो गया सी क्वेश्चन। सी के बाद हम लोग एक क्वेश्चन इसका एच ले लेते हैं। सॉरी, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। अब इसका एच क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ ये आपका एच क्वेश्चन है बेटा। 8 क्वेश्चन है, ए बी सी डी करके एच तक है, सब में प्रोडक्ट ही आपको निकालना है। मैंने ए करवा दिया आपको, सी करवा दिया, एच में करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लें। मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई ही करना है। बुक्स अवेलेबल करवा लें तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए, हर एक क्वेश्चन नहीं कर देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो आप बुक्स अवेलेबल कर लें। ओके बेटा, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 30 को किससे करना है बेटा? 45 से। 30 को किससे करना है? 15 से, सॉरी। तो 30 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। 5 0 0 5 3 जा 15, और 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर बेटा? 450। और मैंने माइनस क्यों लगाया इसके आगे? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब हम लोग 450 को 450 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 45 से। तो 450 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो 0 5 5 जा 25, कैरी में 2 चला जाएगा। 5 4 जा 20 प्लस 2 22। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 5 जा 20, कैरी में 2 4 4 16 और 2 18। 0 5 2, तो ये क्या आ गया आपका बच्चा? 20250 20250 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा। तो पहले हम लोगों ने 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 450 आ गया। 450 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो -20250 आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर
7. In each case, in each of the following, in each of the following, in each of the following, verify that मुझे ये वेरीफाई करना है मुझे कि x मल्टीप्लाई वाई करते हैं तो मोड x इक्वल टू क्या होता है, मोड y की। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका a है, x की वैल्यू क्या ले रखी है आपने, -3 और y की वैल्यू -4। x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -4। ओके, तो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वहाँ पर जिसमें वैल्यू वेरीफाई करना है हम लोगों को। बच्चा ये ले लिया हम लोगों ने जो वेरीफाई करना था, पुट कर रहे हैं हम x की वैल्यू -3 जो गिवन है और y की वैल्यू -4 जो गिवन है, कि आपको ये वेरीफाई करके देना है। ठीक है, व्हेन जब x की वैल्यू क्या हो -3 एंड y की वैल्यू -4 आपको गिवन हो, तो हम लोगों ने x की वैल्यू -3 ले ली, y की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, देन यहाँ पर -3 और यहाँ पर भी -4। ठीक है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है बच्चा, 12 आता है। सही, 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब यहाँ चलते हैं -3 का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 3, मोड़ के कारण -3 +3 हो गया, और -4 क्या हो गया, +4। अच्छा, मॉड्यूलस बताया था ना, मॉड्यूलस का मीन्स क्या था, लास्ट एक्सरसाइज में बताया था 1.1 में कि मॉड्यूलस में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, बट आप उसको किस में लिखोगे, पॉजिटिव। मोड को रिमूव करोगे और किस में लिख दोगे, पॉजिटिव में। तो यहाँ तो इसका मतलब ही नहीं है मोड हटा दो, वैसे रिमूव कर दो तो 12, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 12 भी आता है। तो हैंस प्रूफ हो गया बेटा, वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने। वापस देखो स्टार्टिंग से क्या किया हम लोगों ने। मुझे ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई करना था, तो मैंने इसका ए लिया। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इसके बी और सी 2 क्वेश्चंस मोर है आपके पास बुक में, हाँ 2 क्वेश्चंस और है आपके पास, तो वो आपको खुद करने। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि मुझे ये वेरीफाई करना है, ठीक है, कब, जब x की वैल्यू क्या हो -3 एंड y की वैल्यू -4 गिवन हो। तो मैंने क्वेश्चन दिया, जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है उसको लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -4 मुझे गिवन थी, जो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो x की जगह -3, y की जगह -4, x की -3, y की जगह -4। x को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, -3, y को -4, x को -3 एंड y को -4, सबकी जगह लिख दिया आपने क्लिक करके। तो -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपका, 12, माइनस माइनस प्लस। और मॉड्यूलस में आपको बताया था मैंने कि अगर माइनस की वैल्यू हो और मोड को आप रिमूव कर रहे हो, मोड को अगर आप हटा रहे हो, तो आप उसको किस में लिख दोगे, प्लस में लिख दो। किस में लिखोगे, प्लस में। तो -3 क्या हो गया, +3। ठीक है, और -4 क्या हो गया आपका, +4। तो 3 4 जा 12, और यहाँ मोड तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 12 आए, तो दोनों इक्वल आ गए, LHS और RHS। तो ये आंसर प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम लोग आगे चलते हैं।
हो गया बेटा? चलिए आगे देखते हैं। Question number 8. Find the following product by the proper grouping. Find the following product by proper grouping. Question number 8. 8 na? Find the following product by proper grouping. हो गया बेटा? 215 ए है आपका, 215 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 137 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, अगर मुझे इसका डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है बेटा, मुझे अगर इसका डायरेक्ट आंसर देना है तो मैं ये कह दूंगा भैया कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर हो जाता है? 0। मेरा 1 लाइन में आंसर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि एंड में तो वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 से लास्ट में लिख दो 0। बट प्रॉपर ग्रुपिंग यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आप एक एक करके कर लीजिए इसे। तो 215 137 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि आंसर क्या आता है आपका? 0 आता है। आंसर क्या आएगा आपका? 0। देन 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 और फिर लास्ट में भी 0। ठीक है, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। पहले एक काम कीजिए, 8 5 से 40, 8 बन जाए 8, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, और फिर 1720 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0 बचा। 215 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1720 आ गया, 137 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 आ जाएगा, और फिर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0। आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि आंसर 0 आएगा, क्योंकि कितने भी मल्टीप्लाई हो अगर ऐड में वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है ये आपका। 25 मल्टीप्लाई बाय -18 मल्टीप्लाई बाय -16। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय -18 मल्टीप्लाई बाय -16। ओके, 25 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 18 25 पे 25 18, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? 450। और ये प्लस ये माइनस, तो आंसर किस में होगा? माइनस में। मल्टीप्लाई बाय -16। 18 को 25 से मल्टीप्लाई कर ही दिया बेटा आपने, देन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 450 को किससे? 16 से। तो 450 को आप कर रहे हो 16 से मल्टीप्लाई, तो 6 को 0 से करेंगे 0, 6 5 जो 30, कैरी में 3 चला गया, 6 4 जो 24 + 3 27
1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 को 5 से करोगे तो 5, 1 को 4 से करोगे तो 0 0 7 2 0 0। और ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया आपका। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया आपका। तो ये आपका आंसर हो गया 7 2 0 0, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 8th का ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका सी है, डी है। बेटा सब सेम चल रहा है। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, डी। बेटा मल्टीप्लाई करना आ गया ना, तो आप खुद कर सकते हो वो सब चीज़ें ना। एक क्वेश्चन डी करवा रहे हैं हम, क्योंकि वो प्रॉपर ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग है। तो डी आपका है, क्वेश्चन नंबर 8th का डी है जी। 8th का डी -720 मल्टीप्लाई बाय 57 सॉरी, प्लस -720 मल्टीप्लाई बाय -43। ओके बेटा, अब प्रॉपर ग्रुपिंग कहने का यहाँ पर इधर सेंस आता है इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली। बाकी क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप लेकर के। बट इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आप देख रहे हो, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उन दोनों को आप एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो आप कर दोगे। बट आप यहाँ ध्यान दोगे, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहाँ देखो -720 और -720 दोनों में सेम है, सेम आ रहा है बेटा। तो मैं -720 को कॉमन ले लेता हूँ। -720 को मैंने क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही अगर मैं 720 को कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से बाहर निकाल देता हूँ उसको ब्रैकेट के, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, -57 प्लस -43, -57 प्लस -43। ठीक है, -57 प्लस माइनस। अब दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस का है और ये भी किसका है, माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस होता है। तो 57 प्लस 43 क्या हो गया, 100 हो गया। अब दोनों सेम साइन के थे, माइनस के थे, तो आपने ऐड तो कर दिया। अब लार्जर वैल्यू कौन सी है, माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई, 0 से मतलब मत रखो। 72 को 0 देख लेंगे हम लोग। 72 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 ही आएगा। 72 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 ही आएगा। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और यहाँ कितने जीरोज़ है, 1 2 3, तो टोटल कितने जीरोज़ हो गए, तो 72,000 मेरा आंसर हो गया। अगर आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना नहीं समझ में आया तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, वापस देखो। 72 को मैं 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 लास्ट में एज इट इज़ लगा देंगे हम लोग। 1 2 3 है ना, तो 3 0 आ गया ना एज इट इज़। 72 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर आता है। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों में से -720 को कॉमन ले लिया। कॉमन आते हैं यहाँ पर रिमेनिंग -57, यहाँ रिमेनिंग -43, प्लस माइनस
माइनस 57 प्लस 43 दोनों माइनस के हैं, तो ऐड कर दो 100 हो गया। 100 को 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 आपका आंसर हो गया। एक और देख लीजिए इसका ई लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 का ई है ना, 1673 मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस 1673। ओके सही है। अब अगर आप नॉर्मली जाओगे तो नॉर्मली अप्रोच करते हो तो आप कहोगे सर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद जो भी एडिशन माइनस माइनस प्लस करके एडिशन कर दूंगा। भाई नॉर्मल अप्रोच क्या होगी आपकी, आप तरीके से मतलब नॉर्मल क्या करोगे, आप कहोगे सर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले तो, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 1673 को प्लस कर देंगे। बट हम लोग को अप्रोच अलग करनी है अपने यहाँ पर। 1673 कॉमन आ रहा है दोनों में, सेम है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। 1673 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा 99। ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि माइनस थोड़ी आपने तो 1673 पा लिया। तो जब आपने 1673 को कॉमन ले लिया और कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा तो आप 1 लिखते हो। क्या लिख देते हो 1। आपने पूरा नंबर कॉमन ले लिया ना बेटा, तो पूरा नंबर लेते ही आप क्या लिखते हो यहाँ पे 1 लिख देते हो। तो 1673 मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 99 प्लस 1 क्या हो गया बेटा 100, तो ये हो गया 167320। बच्चा ग्रुपिंग करने से ये हो गया कि आपको ये इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, है ना। नहीं तो आप इनको मल्टीप्लाई करते हो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता और कुछ ना कुछ मतलब गलत होने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है ना। इसलिए हम लोगों ने पहले 1673 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 99 ये माइनस ये भी माइनस, अब 1673 को एज इट इज़ बाहर ले लिया ना, कोई कॉमन नहीं बचा तो आप 1 लिखोगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 99 प्लस 1 क्या हो गया 100। 1 मैंने आपको कहा था जीरो से मतलब मत रखा करो, 1 को 1673 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आएगा और ये 2 जीरो एज इट इज़। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अगर ऐसे नहीं आता तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग एप्रोचिएट प्रॉपर्टी। तो -997 मतलब वही प्रोडक्ट है, आप लोग प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, कोई वो नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग नॉर्मली प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10 का ये देख लीजिए। हाँ बेटा जी, -15 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस -5, 8 प्लस -5 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 15 मल्टीप्लाई -5। आपको ये वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चा, वेरीफाई करना है। इसका ए लिया है हम लोगों ने, ए क्वेश्चन। तो नॉर्मली देख लेते हैं, वेरीफाई दैट। तो 15 प्लस माइनस 15 मैंने एज्यूम कर लिया बेटा कि है इक्वल, तो हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 120, और प्लस माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75।
8 माइनस 5 3 हो गया। 120 में 75 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 और 15 3 जा, तो बच्चा इक्वल आ गया क्या। वापस देखो स्टार्टिंग से आप इसको 15 एज इट इज़, मल्टीप्लाई एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, एंड 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 15 को 5 से करोगे तो 75, देन प्लस माइनस माइनस, एंड 8 माइनस 5 क्या हो गया बेटा 3 हो गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45, 120 में से 75 को सब्ट्रैक्ट किया तो 45, 45 इक्वल टू 45, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी तरह की। तो ये आपको वेरीफाई करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपको कंप्लीट हो गया होगा बेटा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको नोट डाउन भी किया करो अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए, एक पेयर एंड 1 रफ। ठीक है, तो आपका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा आपका, जिसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया जहाँ पे वेरीफाई करना था आपको मोड वाला। क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ आपको प्रॉपर ग्रुपिंग करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 अप्रिशिएट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट निकालना है। वो नॉर्मली आप देखोगे तो आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई ही करना है तो हो जाएगा वो। और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 1.2 करनी है आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 to 10। बच्चा जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप उसको कमेंट में लिख दे। ठीक है, आपने बड़े से कह दें कि ये क्वेश्चन नहीं आए, जो भी क्वेश्चन नहीं है, और बुक्स अवेलेबल करवा लें। ओके।